गुरुजी, मैं आलसी भी बहुत हो चुकी हूँ, काम को लेके भी वैसे भी। तो आलस बहुत ज़्यादा, जैसे फुर्ती रहती थी काम करने की भी और सब कुछ अच्छा लगता था। अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें पता नहीं कहाँ गायब हो रही हो। और सेकेंडली गुरुजी, मैं जैसे अक्टूबर में मैं शादी भी कर रही हूँ, तो शादी का डिसीज़न भी मैंने बहुत मुश्किल से लिया है। वो मैंने इसलिए लिया कि जो मेरे पास अब है कि ऑप्शन है या नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है बस। और मैं अब ये सोच रही हूँ क्या मैं सब कुछ एक्सेप्ट करके भी उस परमात्मा को, अपने अंदर के परमात्मा को पा सकती हूँ, उस होश में आ सकती हूँ। ऐसा कुछ कि शादी करके भी मैं गुरुजी आपके साथ एक हो सकती हूँ। तो ऐसा कोई इच्छा है तो मुझे गुरुजी बताए, क्योंकि शादी करना भी ज़रूरी है मतलब। और नहीं भी करना चाहती थी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया फिर भी मैं। और आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि मैरिड लाइफ जो है उसको हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करके खुशी खुशी जीना चाहती हूँ और अपने आप को खुश और उस परमात्मा में एक हो जाना चाहती हूँ। तो बताएं गुरुजी, क्या मैं ये सही सोच रही हूँ? ये भी सोच ही है वैसे तो, पर मैं क्या सोच रही हूँ और इस पे अमल कैसे करूँ, तो थोड़ा मेरे को गुरुजी बताएं उसके बारे में। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको भी। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो मैंने पढ़ी थी कहीं पर, उससे अपनी बात शुरू करता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आपने ऑडियो तो सुना, एक शादी का है। अब उसे घर वाले बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं शादी करने के लिए। उसे ऐसा भी लगता है कि उसकी एज हो गई है, अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। यदि अभी शादी नहीं करेंगे तो आगे जाके फिर क्या होगा। फिर समाज में रह रहे हैं तो शादी भी जरूरी है। फिर परमात्मा के साथ भी एक होना है, गुरु के साथ भी एक होना है, और अंततः जो है परमात्मा में लीन होकर ये जीवन को समाप्त करना है। और स्वीकार भी कर लिया है कि अब मुझे करना ही है। शादी भी जरूरी है, परमात्मा भी जरूरी है, गुरु भी जरूरी है। अब करे तो करे क्या। एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसे सुने आप। एक बहुत बड़ी सर्कस आप समझते ना, एक बहुत बड़ी सर्कस लगी हुई थी। वहां काफी सारे जोकर थे और भी लोग थे, जानवर भी थे, घोड़े, हाथी, सब चीजें थी। और उनको एक नोटिस आया कि भाई आपका टाइम खत्म हो गया, यहाँ से आप अपनी सर्कस को हटाएं, यहाँ से ये जगह खाली करें। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया। अब उनको कहीं और दूसरे शहर में जाना था, शहर बहुत दूर था। इसके लिए उन्होंने ट्रेन बुक करी, ट्रेन में जानवरों को भी बिठा दिया, सब बैठ गए। अब वहां शेर भी थे, शेरों को भी बिठा दिया गया, सब चीजें कर दी गई। अब वो चल पड़े, पूरा सामान शिफ्ट करना, ट्रेन में लादना, ट्रेन में जानवरों को ले जाना, अपनी जगह से उठकर सारी चीजें करना। सब बहुत थक गए बुरी तरह, और बहुत थक गए तो एक प्लान बनाया कि शाम को शराब पीते हैं। बहुत ज्यादा थक गए हम लोग, अब क्या करें। शराब पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, आराम से सो जाएंगे और सुबह पहुंच जाएंगे। बात बिल्कुल ठीक है। ये कहानी तुम पर भी थोड़ी बहुत लागू होती है। जब तुम इस समाज में, इस संसार में, जीवन में बहुत थक जाते हो ना, तब तुम कहते हो चलो थोड़ी शराब पी लें, टेंशन खत्म हो जाएगी। चलो नाम जप लेते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगी। टेंशन खत्म करने के लिए कुछ नहीं करते। तुम्हें लगता है गुरु के साथ जुड़ जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी, जैसे गुरु ने टेंशन दी है तुमको। ऐसे ही हुआ, उन्होंने शराब पी ली, थके हुए थे, ज्यादा ही पी ली और पूरा नशे में डूब गए। और नशे में डूबने के बाद पता लगा शेर कूद के भाग गया। एक जगह ट्रेन रुकी, वहां से 2 शेर कूद के भाग गए। शेर घने जंगलों में चले गए, अंधेरे में। अब उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, 2 शेर भाग गए। उनमें से एक ने कहा चलो हम ढूंढ के लेकर आते हैं। और सब लोग ये नशे में थे और ट्रेन से उतर गए और शेर को ढूंढने के लिए
जंगलों में चले गए। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। मगर इसके आगे सोचो, वो नशे में थे, उनको होश भी नहीं था, बेहोश थे पूरी तरह। क्या वो सुबह तक जंगलों से वापस शेर को लेकर आ जाएंगे? शेर उनके साथ आ जाएगा या उनकी मौत हो जाएगी? क्या होगा? जिसे इतनी भी होश नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो जंगलों में शेर के पीछे भाग गया। अब हम सादिका की बात को करते हैं। मैंने शादी का डिसीजन ले लिया। कभी तुमने सोचा है तुम शादी करते किस लिए हो? कभी तुमने सोचा? थोड़ा सा सोचो, तुम शादी किस लिए करते हो? जब तुम छोटे बच्चे की तरह होते तब तुम कहते हो शादी नहीं करेंगे हम, कहते हो ना? सभी बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। माँ बाप कहते हैं तुम्हारी शादी कर देंगे, हम कहते नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। और फिर एक टाइम आता है तुम कहते हो शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। मंदिर में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, मन्नत मांगो, शादी नहीं हो रही। घर वाले कहते हैं शादी करो शादी करो। अरे पूरी जिंदगी हमारी छाती पे बैठोगे क्या? शादी करो। तो तुम्हें भी लगता शादी करो। मगर ये क्यों होता क्यों है? तुम्हें पता है? आदत की वजह से होता है। हर जन्म तुम यही करते आ रहे हो, इसलिए इस जन्म में अब तुम्हें बेचैनी होती है। आदत, फिर जरूरत। तुम्हें पता है शादी कैसे इस पृथ्वी पर चालू हुई थी? तुम्हें पता नहीं होगा। शादी कैसे चालू हुई थी इस पृथ्वी पर? इस पृथ्वी पर औरत को बहुत बुरी तरह गुलाम बनाकर रखा जाता था। उन्हें कोई ग्रंथ पढ़ने की परमिशन नहीं थी, उन्हें स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी, कोई परमिशन नहीं थी। सिर्फ बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना और आदमी की सेवा करना, इतना ही था। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। तब ये शादी नहीं थी। मगर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई पूरी पृथ्वी पर। जो भी शक्तिशाली आदमी होता था वो सभी औरतों को ले जाता था अपने महल में, अपने घर में, और दासी बना के रखता था। अब ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। अब इस पे मीटिंग होने लगी, समाज में बैठक होने लगी, समाज में लोग बैठे, कुछ बुद्धिजीवियों ने यह फैसला करा कि यह गलत बात है। जो शक्तिशाली है वो सभी औरतों को ले जाता है, और जो बाकी आदमी है वो तरसते रहते हैं और वो मर जाते हैं बिना शादी करे। उनके भाग्य में कुछ भी नहीं होता। एक के भाग्य में एक स्त्री भी नहीं आ रही और एक के भाग्य में 100 स्त्रियां पड़ी हुई, और वहां स्त्रियों की दुर्गति होती। तो ये फैसला करा गया कि हर पुरुष के भाग्य में एक स्त्री का होना जरूरी है, हर स्त्री के भाग्य में एक पुरुष का होना जरूरी है। वहां पे ये निर्णय लिया गया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। पुरुष गरीब है, अमीर है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, जैसा भी, जैसे उसकी बुद्धि का स्तर हो, जैसे उसका बाकी चीजें देखी जाए, और उसके हिसाब से उसकी एक औरत के साथ उसको जोड़ा जाए और इसको शादी का नाम दिया जाए। तुम साथ रह रहे हो, ये शादी है। बेचारा पुरुष कुछ कर नहीं सकता था, शक्तिशाली ले जाते थे। मगर वो प्रथा चलते चलते अब यहां तक आ गई। अब फीमेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपनी जरूरतों के लिए पैसा कमा सकती है, सब कुछ कर सकती है। फिर शादी। फिर तुमने पूछा कि मेरे पास कोई अब ऑप्शन नहीं है, तो मुझे ये ऑप्शन स्वीकार करना पड़ा कि मैं शादी कर लूं। और क्या मैं शादी करने के बाद गुरु के साथ या परमात्मा के साथ एक हो सकती हूं? थोड़ा सा सोचो। तुमने शादी नहीं करी और अभी तुम एक नहीं हो पाई, शादी करने के बाद कहां से एक हो जाओ? आज मैं कहता हूं कि चलो तुम सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तुम कहते हो, अभी कुछ दिन पहले, शायद 1-1.5 महीने पहले, एक साधिका को भी मैंने बोला कि शादी तुम्हें करनी है, घर वाले तुम्हें बहुत प्रेशर दे रहे ना कि तुम्हें शादी करनी है, तुम मेरे पास आ जाओ और जिंदगी को अच्छे से जियो। उस साधिका ने कहा कि फिर घर वाले ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तुम सोचो कि अभी तुम्हारे जीवन पे इतना अधिकार नहीं है कि तुम कोई डिसीजन ले पाओ। अभी तुम डिसीजन नहीं ले सकते। लखनऊ में एक साधिका तो नहीं, जिज्ञासु मिली। उसने मेरे को बताया, उसने अपनी सारी बातें मेरे को बताई। उसको मैंने कहा चलो दिल्ली चलो, तुम हमारे साथ रहना, जो हम खा रहे हैं वो भी तुम खाना और साधना करना, मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा, परमात्मा की यात्रा पूरी हो जाएगी, फिर तुम जैसा मर्जी जीवन जियो। उसने कहा मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। तुम सोचो, और तुम कह रही हो कि शादी करने के बाद क्या मैं गुरु के साथ एक हो सकती हूँ? गुरु अर्थात परमात्मा। तुम्हें आज एक होने की फ्रीडम नहीं है। और गुरु को तो छोड़ो, जो तुम जिंदगी जीना चाहते हो वो जीने की तुम्हें फ्रीडम नहीं है। शादी का भी डिसीजन तुम्हारा बहुत मजबूरी में है। खुशी खुशी आनंदित होकर तुमने डिसीजन नहीं लिया। तुम कह रहे हो मैं स्वीकार कर रहा हूं, स्वीकार कर रही हूं। ये स्वीकार भाव नहीं है, मजबूरी का भाव है। मेरे पास अब कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर रही हूं। स्वीकार का भाव तो जब आता है जब आदमी 100% अपनी शक्ति लगा देता है। ये स्वीकार भाव जो संतों ने सिखाया, गुरुओं ने सिखाया, किताबों ने सिखाया, ग्रंथों ने सिखाया, ये स्वीकार भाव ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का। यहां आदमी कोशिश करता नहीं मैं स्वीकार करता हूं, मेरे भाग्य में यही होगा, मैं स्वीकार करता हूं। लड़ने की कोशिश ही नहीं करनी। कोई कोशिश ही नहीं करनी। मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं गरीब हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। और मेरे पास तो ऐसे मैसेज आते कि गुरुदेव मैं बहुत गरीब हूं। भाई गरीब क्यों हो तुम? अपने कर्मों को देखो ना, क्यों गरीब हो तुम? तुम्हें परमात्मा ने कहा कि तुम गरीब बनकर जियो? किसने कहा तुमको? तुम अपने कर्मों को देखो। एजुकेटेड हो, कंपटीशन करो, जो चल रहा है उसके साथ चलने की कोशिश करो। मैं बहुत गरीब हूं, ये बात बड़ी अजीब सी है। क्यों हो गरीब? किसी ने तुम्हें कहा कि तुम गरीब रहो? ये नहीं, मैं स्वीकार करता हूं मैं गरीब हूं। स्वीकार नहीं, तुम हार गए हो, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। इसलिए अब तुम कह रही हो कि मैं शादी के डिसीजन को स्वीकार करती हूं। शादी करने के बाद तुम स्वयं से परमिशन लोगी कि मैं परमात्मा के साथ एक हो जाऊं, या पति से परमिशन लोगी? और जो व्यक्ति तुमसे शादी करना चाह रहा है वो ये तो नहीं जानता कि तुमसे सत्संग में जाना है, तुम्हें ध्यान साधना करनी है। जो तुमसे शादी कर रहा है उसकी क्या उम्मीद होगी तुमसे? उसकी उम्मीद होगी कि मेरे बच्चे को पैदा करे, मेरे वंश को आगे चलाए, मेरी सेवा करे, मैं थक जाऊं तो मेरे शरीर की सेवा करे, मेरे अंदर काम वासना उठे तो मेरी तृप्ति करे। मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है, मेरे गंदे कपड़े धोने से लेकर मेरे काम वासना को तृप्त करने की, मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो तुम पूरी करोगी, उसकी तो ये उम्मीद है। वो अपनी उम्मीदों के कारण तुमसे शादी कर रहा है, तुम्हारी उम्मीद पूरी होगी इसलिए थोड़ा शादी कर रहा हूं। तुम्हारी उम्मीदें पूरी करने के लिए वो शादी नहीं कर रहा है। वो जब तुम ऐसे व्यक्ति से जुड़ोगे तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे साधना करनी है? शादी करने से पहले अगर तुम्हारी बातचीत हो तो मान सकता है। आदमी जब किसी लड़की को प्रेम करता है, एक लड़का जब किसी लड़की को प्रेम करता है तब वो दूसरा होता है। जब शादी होती है तो वो दूसरा हो जाता है। ये सभी शादीशुदा फीमेल का अनुभव है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो ये कहती है देर सवेर, शादी से पहले तो ये ऐसे थे, अब तो ये ऐसे हो गए। तब असली रूप उसका दिखाई देता है कि ये वो आदमी नहीं जिससे मैंने शादी करी थी। पहले तो मेरे लिए रोता था, अब तो मुझे रुलाता ही रहता। ये तो चीजें बदल जाती हैं। तो तुम्हारा ये कहना कि गुरु के साथ एक हो पाऊंगी, यदि मैं तुम्हें झूठ तो नहीं बोल सकता, मगर मैं तुम्हें कहूं कि बिल्कुल नहीं एक हो पाओगी। मैं परमात्मा हो पाऊंगी, बिल्कुल नहीं हो पाऊंगी। शादी के बाद तुम्हारे बच्चे होंगे, निश्चित होंगे ही होंगे। हम शादी करते वक्त कहते नहीं हम बच्चे नहीं करेंगे।
और फिर एक दिन हम कहते हैं पता नहीं बच्चे हो गए, पता ही नहीं, हो गए बस। और जब बच्चे हो जाएं, यहां मेरी इस बात को आप अच्छे से समझ लेना, जब बच्चे हो जाते हैं, एक आदमी तो अपने बच्चों से मुक्त होकर साधना कर सकता है, एक स्त्री कभी भी चाहे कितना भी चाह दे वो अपने बच्चे से मुक्त नहीं हो सकती। और आदमी का पूरा टारगेट ही ये रहता है किसी तरीके से एक बच्चा हो जाए और ये उसके साथ बंदी रहे बस। और वो बच्चे के मुंह में इतना पड़ जाती है कि वो परमात्मा को भी छोड़ देती है। मैंने ऐसी स्त्री नहीं देखी आज तक इस पृथ्वी पर, जब से मैंने होश संभाला ऐसी स्त्री मैंने नहीं देखी जो ये कह सके कि मैं अपने बच्चों को भी छोड़ रही हूं परमात्मा होने के लिए। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। वो बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, मगर किसी के लिए बच्चा छोड़ दे ये बहुत मुश्किल है। अब ये नहीं सोचना कि मेरी बहुत सारी शादी क्या है, किसी की उम्र 70 साल है तो वो कह नहीं गुरुदेव मैं तो बच्चा छोड़ रही हूं। तुम्हें तो बच्चे ही छोड़ने को तुले हुए, तुम कहां बच्चे छोड़ोगी? क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो वीडियो में बोल रहा हूं तो सभी लोग अपने अपने तरीके से सोच लेते हैं। 60 साल में 70 साल में तो बच्चे ही तुम्हें त्याग रहे हैं, तुम्हारे पास तो त्यागने को कुछ भी नहीं रहा। शादी करके मैं ध्यान साधना कर पाऊंगी, परमात्मा के साथ एक हो पाऊंगी? नहीं हो पाओगे, नहीं, बहुत मुश्किल है। अंततः तुम यही पाओगे कि नहीं हो पाया। आज कल्पना करो, छोटी सी कल्पना करो, तुम्हारा 3 साल का बच्चा है और वो रो रहा है, क्या तुम समाधि में बैठ पाओगे? क्या तुम साधना कर पाओगे? पति ने कह दिया कि फलाना जगह फंक्शन है और हमें आज जाना है, तुम क्या ये कह पाओगे कि नहीं मेरे को तो साधना करनी है, मैं नहीं जाऊंगी? 45 साल की एज में तुम मेरे पास आओगे, तुम कहोगे कि अब मुझे साधना करनी है, अब मैं सब चीजों से भर गई हूं, अब मैंने सबको छोड़ दिया। 45 साल की 50 साल की उम्र में तुम्हारे शरीर में शक्ति भी होगी साधना करने की। 45 से लेके 55 साल की फीमेल जो जुड़ के साधना कर रही है, उन्हें बहुत ताकत चाहिए साधना के लिए, वो हो ही नहीं पाती है, उनके दिमाग में विचार ही नहीं रुक पाते हैं। अब तो तुम्हारे पास शक्ति ही नहीं बची। अब तो एक तरीके से झूठे फूल हो गए तुमने देखा परमात्मा जब हम मंदिर जाते हैं मूर्ति में फूल चढ़ाते हैं भगवान को, जो हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? पेड़ से फूल तोड़ते हैं, नहीं तो हम फूल वाले से फूल खरीदते हैं। और जब हम फूल वाले से फूल खरीदते हैं तो हम बोलते हैं ताजे फूल दियो भैया, ताजे फूल, 2 दिन के बासी नहीं दियो, परमात्मा को चढ़ाने। ताजे फूल खिले हुए जिसमें ऊर्जा बह रही है, जिसमें खुशबू बह रही है। 45 साल 50 साल की उम्र में कहां खुशबू तुम में, कहां ऊर्जा तुम में? क्या बचा तुम्हारे पास? अब सिर्फ विक्षिप्त दिमाग बचा, सिर्फ सोच विचार बचे, हारी हुई कहानियां बची होंगी। तुम्हें पति ने थप्पड़ मार दिया, तुम्हें पति ने ये सब बचा तुम्हारे पास। कैसे तुम पहुंच पाओगे परमात्मा तक? परमात्मा क्रांति है। आज तक जो लोग पहुंचे उन्होंने क्रांति करी है, तभी पहुंच पाए हैं। तुम कैसे ये तुम सोच रही हो? तुम देखो, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं पूरी पब्लिक में ये बात बोल रहा हूं। तुम अपने लिए जो निर्णय लो वो तुम्हारे हिसाब से ठीक होगा, मगर जब तुमने मुझसे पूछा है तो मेरा भी पूरा फर्ज है जो हकीकत है वो तुम्हें बताऊं। मैं तुम्हें ये ना कह पाऊंगा कि नहीं कर लो बेटा शादी, फिर परमात्मा भी मिल जाएगा, कर लो बेटा शादी, फिर मैं भी तुम्हारे घर आऊंगा और तुम मुझे गले लगा लेना। मैंने बहुत सारी साधिकाएं देखी, मैं साधिकाओं के बारे में बात कर रहा हूं, जब उनके पति नहीं होते, जब वो मुझे गले लगाती है तो उनका एक अलग ही भाव होता है, तो वो इतनी समर्पित होती हैं, बहुत समर्पित होती हैं। ऐसा नहीं कह रहा जब वो मुझे गले लगाती तो उनके अंदर काम वासना होती, ये नहीं कह रहा हूं। तब वो बहुत समर्पित होती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम उसको गले लगा रहे हैं जिसके अंदर हमें समा जाना है, जिसमें हम लीन हो जाएं, यही हमारी अंतिम मंजिल है, यही वो है जहां हमें जाना है। मगर जैसे उनका पति सामने होता है तब उनकी एक्टिविटी बिल्कुल बदल जाती है। क्यों?
क्योंकि बाद में घर पे कलेश होगा। इसे समझना। आज भी हिंदुस्तान में नहीं और बाकी कंट्रियों में भी आज भी हम स्त्री को अपना गुलाम समझते हैं, और पत्नी को तो खास तौर की। पुरुष में आज भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्त्री को कहे कि जाओ तुम आजाद हो, जैसे जीना चाहो जी लो। बातें कर सकते हैं बड़ी बड़ी, मगर वो जब जीने लगे तो वो बर्दाश्त नहीं करते। फिर बात आती है अगर शादी ना करूं तो। ऐसा भी प्रश्न है, शादी ना करूं तो फिर मैं अपनी काम वासना का क्या करूं? शादी ना करो तो फिर ध्यान के अंदर बहुत गहरे उतरो। काम वासना भी तो मात्र एक कल्पना ही है ना। फिर गहरे उतरो। मगर शादी करने जा रही हो, अच्छा है, तुमने जो डिसीजन लिया अपने जीवन का, जीवन तुम्हारा, डिसीजन भी तुम्हारा, अच्छा है। मुझसे पूछा तो मैं यही कहूंगा जो शादीशुदा हैं, जिनको 10 साल हो गए, उनसे पूछो, या कोई साधक तुम्हारे साथ जुड़ा हो तो उनसे पूछो, क्योंकि जो तुम करने जा रही हो वो साधारण घटना नहीं है। और याद रखना, एक बात और भी याद रखना, इंडिया में हो, शादी कर लेना एक अलग बात है, उसके बाद डिवोर्स ले लेना। जब एक लड़की डिवोर्स ले लेती है तो लड़की की इज्जत सभी पुरुषों के निगाह में बहुत गिर जाती है। पहले तो यही प्रश्न उठता है कि दूसरे ने क्यों छोड़ दिया, कुछ तो कमी होगी। और फिर जो अपनाता है वो भी ये कहता कि मजबूरी में तेरे को अपना लिया, नहीं तो मेरे पास तो बहुत सारे रास्ते थे। तो जिंदगी और नर्क हो जाती है, और नर्क पे नर्क निर्मित होता रहता है, और अंततः तुम पाते हो कि परमात्मा तो मिला नहीं। मगर ये जीवन भी बहुत नर्क हो गया, और फिर इस नर्क में खड़े होकर तुम कहते हो कि अगली बार हम जन्म नहीं लेंगे। जिसे जानने के लिए आए थे उसे तो जाना ही नहीं, तो जन्म तो लेना पड़ेगा, निश्चित जन्म तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जिसे जानने के लिए आए थे वो जाना ही नहीं तुमने। तुम यहां शादी करने के लिए थोड़ी ना आए थे। शादी तो कितने जन्म करी, बच्चे पैदा करके बच्चे पालने थोड़ी ना आए थे। तो आ रहे कितने बच्चे पैदा कर लिए, कितने बच्चे पाल लिए। अपनी इच्छाएं इतनी तीव्र होती हैं तुम्हारी, तुम परमात्मा को छोड़ दो। परमात्मा चाहता है कि बच्चा नहीं हो, तुम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ये दवाई खा वो दवाई खा, तुम बच्चा कर लेते हो। वो तो तुम्हें मार्ग दे रहा है, वो तुम्हें मार्ग देता है, तुम उस मार्ग को ठुकरा देते हो अज्ञान के कारण। हम बार बार सिर्फ इसीलिए पैदा होते हैं ताकि हम उसे जान पाए, और यदि हम उसे जान नहीं पाते तो फिर हम दोबारा निश्चित पैदा होंगे। इसे ध्यान रखना। शादी करो या न करो, मुझसे जो पूछा वो मैंने बता दिया। शादी के बाद परमात्मा के साथ एक होना बहुत ही मुश्किल है, और बच्चे हो जाएं उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं। इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां तुम्हें यह भी लग सकता है कि मेरी बहुत सारी साधिकाएं परम ज्ञान को उपलब्ध हुई हैं, उनके बच्चे भी हैं, पति भी हैं। ये भी मैं क्लियर कर दूं, उनकी जर्नी पीछे से बहुत लंबी आ रही है। ये साधिकाएं जो आज उपलब्ध हुई हैं, ये भी मूर्खता थी इनमें। इन्होंने भी पहले मुझे देखा, पिछले जन्मों में साधनाएं करी, फिर भटकी, फिर शादी करी, फिर और भटकी। करते करते जो कहानी सिर्फ एक जन्म में खत्म हो सकती थी, उसे 20 जन्म तक चलाते आए। क्योंकि प्रश्न तो तुम्हारे मन में उठेंगे जब मेरी वीडियो देखोगे। बाकी जो तुम्हें उचित लगे वो तुम करो। हाँ, यदि मुझे परमिशन होती और तुम मेरे घर की लड़की होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहता शादी करो, मैं तुम्हें कहता परमात्मा के साथ एक हो जाओ। जिसने उसे पाया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने उसे नहीं पाया उसने पाने के बाद भी नरक के अलावा कुछ नहीं पाया है। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को और आपको भी।